अगर आपने गुजराती मूवी वश के बारे में सुना हो तो उसका पार्ट 2 थिएटर्स में आ चुका है, जो कि बहुत चर्चा में है। एंड इसका जो पार्ट 1 था वो सिर्फ गुजराती में शूट हुआ था एंड उसका कोई हिंदी डबिंग नहीं थी, इसलिए तब मैंने वो पिक्चर नहीं देखी थी। और अगर आपने इस पिक्चर के बारे में ना सुना हो तो आपने अजय देवगन की शैतान के बारे में सुना होगा, जो कि डिट्टो वश 1 की ही कॉपी है। बट हाँ, दोनों पिक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर्स की एंडिंग का, जिसमें शैतान में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वो मर जाता है एंड में जो वशीकरण करता है। वहीं वश 1 में बहुत डार्क एंडिंग होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वश 2 देखने से पहले वश 1 का एंडिंग सीन पूरा देख लेना है। वश 2 वश 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो उसी का कैरी फॉरवर्ड मूवी है। और वश 1 की सक्सेस के बाद इन्होंने वश 2 को हिंदी में भी फाइनली डब किया। बट हाँ, तुमने हिंदी डबिंग में ये चीज तो ऑब्जर्व करी कि ये हर एक सीन में बहुत सारा ही सरकाजम जोड़ देते हैं डबिंग के टाइम पे। बट इस पिक्चर में जो डबिंग करी गई है वो काफी एक्यूरेट है गुजराती पिक्चर के, एंड हर एक सीन को बहुत ही क्रिटिकली डब किया गया है। दोनों पिक्चर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो वश थी वो एक 4 दीवारी में घर के अंदर बेस्ड थी। इसमें एक फैमिली का पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है जिसमें उनकी बेटी को वश में कर लिया जाता है एंड वो अपने पूरे परिवार को बहुत टॉर्चर करती है। पूरा परिवार उसका बर्बाद हो जाता है एंड उसका बाप इतना टॉर्चर हो गया होता है इन सब सिचुएशन से। एंड इस वशीकरण को ये लेवल 2 पे ले जाते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरे स्कूल में सारी लड़कियों को वश में कर लेता है, जिसमें कि टोटल 150 लड़कियां हैं। एंड जो ये बोलता है वो लड़कियां करने को तैयार है, भले वो मर जाए, कट जाए, फट जाए, लाइक वो कुछ भी कर सकती हैं उसके हुक्म के हिसाब से। और इस पिक्चर की जब स्टार्टिंग होती है तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हर एक लड़की का इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट हमें दिखाया गया ताकि हमें सबसे रूबरू करा दिया जाए। एंड इस मूवी का जो सबसे अट्रैक्टिव सीन था वो था सिंगल सीन शॉट्स हर एक सिनेरियो के लिए। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि एक लड़की इन बाइक वाले को मारती है एंड वो बाइक वाला डायरेक्टली बाइक से लुढ़कता हुआ हमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा होता है, जो कि पूरा सिंगल सीन में लिया गया है, जो कि एज पर इंडियन सिनेमास बहुत कम ही देखने को मिलता है हमें बाकी मूवीज में जिनका बजट बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इस मूवी के भी। और ये सारी लड़कियां जो कि उस आदमी के वश में हो चुकी हैं, अब ये पूरे शहर को बर्बाद करने जाती, जैसे कि ये बाइक वाला सीन हो गया, ये बस वाला सीन हो गया। कुछ लड़कियां छत से कूद जाती हैं। ऑल ओवर पिक्चर का सिनेरियो इतना क्रूअल हो जाता है कि बस एक टाइम ऐसा आता है कि बस चीखें सुनाई दे रही होती है चारों तरफ से और ऐसा लगता है कोई टॉर्चर कर रहा है तुम्हें। एंड इतना माइंड में प्रेशर बना दिया जाता है कि यार ये सब चीजें किसी की लाइफ को कितना बर्बाद कर सकती हैं। वश के पहले पार्ट में जो हमें घर के अंदर पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है, पूरा शहर उस चीज से बर्बाद होने को तैयार है, जो कि यार तुम्हारी डायरेक्टली साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, दिमाग में कैसी कैसी मेंटालिटी हो सकती है लोगों की इस दुनिया में। एंड वश 1 का कैरेक्टर धर फिर यहाँ पे आता है, जो कि ऐसी चीज़ें झेल के अपने माइंडसेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर चुका है एंड वो उसे ये सब चीज़ें आम लगती हैं, क्योंकि उसने पार्ट 1 में इतनी बुरी से बुरी चीज़ें फेस करी थी जो कि उन सब चीज़ों के आगे कुछ भी नहीं है। एंड मैं तो ये सोच रहा था कि जब इस पूरी पिक्चर में जानकी का इतना छोटा सा रोल है तो इसे पोस्टर में क्यों रखा गया है। बट जब वो जानकी का रोल इस मूवी में आता है एंड वो इतना भयानक होता है, जिसे देख के मुझे ये समझ में आ गया था कि हाँ, ये डिजर्व करती है इस पोस्टर में भी आना। ओवरऑल पिक्चर इज टू गुड, मैं इसे मस्ट वॉच की लिस्ट में डालूंगा। हालांकि ये मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, बट मेरे हिसाब से डायरेक्टर इसको और एक्सटेंड कर सकते थे एंड इसकी एंडिंग को और ज़्यादा क्रिस्प कर सकते थे मिर्च मसाला लगा के, जो कि इसको और अट्रैक्टिव बना देता। बट ओवरऑल ये पावर पैकेज है। बट हाँ, ये मत सोच के बैठना कि ये एक हॉरर मूवी है एंड इसको उस माइंडसेट से मत देखने जाना। अगर तुम्हें क्रीपी चीज़ें और बहुत ही साइकोलॉजी को अफेक्ट करने वाली चीज़ें पसंद है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस मूवी टू यू। मन में बहुत सारी बातें थी तो सोचा एक बार आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।